हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्टॉप इंटेड सॉफ्टवेयर्स। मैं हूं विपिन। पाइथन लैंग्वेज के वीडियो सीरीज में आज हम देखेंगे पार्ट 14 मेंबरशिप ऑपरेटर इन पाइथन। इसके पहले कुछ पार्ट्स में भी हमने ऑपरेटर को ही कवर किया था, तो उन सभी पार्ट्स की लिंक मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो अगर आप उन ऑपरेटर्स को देखना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक्स पे क्लिक करके आप उन ऑपरेटर्स को, उन पार्ट्स को भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आज के पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मेंबरशिप ऑपरेटर्स क्या होते हैं और इसके अंडर कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। The membership operator are useful to test for membership in a sequence such as strings, list, tuple और dictionaries। इसका मीनिंग बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको किसी सीक्वेंस में यानी कि स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल या फिर डिक्शनरीज में, तो जब भी आपको किसी सीक्वेंस में अगर कोई वैल्यू सर्च करनी हो, टेस्ट करनी हो, तो ऐसे समय आप मेंबरशिप ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। अगर इसको मैं सरल भाषा में बोलूं तो अगर आपको सीक्वेंस में किसी वैल्यू को सर्च करना हो तो सर्चिंग के पर्पस के लिए आप मेंबरशिप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर्स के अंडर दो ऑपरेटर्स आते हैं, उसमें से फर्स्ट है इन ऑपरेटर और सेकेंड नॉट इन ऑपरेटर। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर की डेफिनेशंस को समझेंगे और डेफिनेशन होने के बाद हम इसके ऊपर एक एक एग्जांपल्स भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इन ऑपरेटर की डेफिनेशंस को देखते हैं। तो इन ऑपरेटर की डेफिनेशन है, दिस ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ एन एलिमेंट इज फाउंड इन द स्पेसिफाइड सीक्वेंस, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। तो जब भी आप किसी वैल्यू को स्पेसिफाइड सीक्वेंस में सर्च कर रहे हो, तो अगर वो वैल्यू उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट होगी तो इन ऑपरेटर रिटर्न करेगा ट्रू, लेकिन अगर वो वैल्यू उस स्पेसिफाइड सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं होगी तो इन ऑपरेटर रिटर्न करेगा फॉल्स। यानी कि आपको आउटपुट में या तो ट्रू प्रिंट होगा या फिर फॉल्स। आपने दी हुई वैल्यू अगर सीक्वेंस में एग्जिस्ट है तो ट्रू, और अगर नहीं है तो आउटपुट में प्रिंट होगा फॉल्स। उसके बाद सेकंड ऑपरेटर है नॉट इन ऑपरेटर। नॉट इन ऑपरेटर का आउटपुट एग्जैक्टली अपोजिट है इन ऑपरेटर की, यानी कि अगर इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है तो नॉट इन ऑपरेटर फॉल्स रिटर्न करेगा, और इन ऑपरेटर अगर फॉल्स रिटर्न करता है तो नॉट इन ऑपरेटर ट्रू रिटर्न करता है। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डेफिनेशन स्पेसिफाई की हुई है, तो आप चाहे तो इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इन और नॉट इन ऑपरेटर के ऊपर एक सिंपल एग्जांपल करेंगे और वो सिंपल एग्जांपल होने के बाद हम इफ एल्स में एक और एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं नोटपैड को ओपन करता हूं और सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जांपल्स करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सीक्वेंस डिक्लेयर कर देता हूँ, उसमें वैल्यू 10, 20, 30, 40 और 50। पहले मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ। सेव करने के लिए कंट्रोल एस, और हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे ई ड्राइव पे। आप प्रोग्राम को कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं यहाँ पर नेम स्पेसिफाई कर रहा हूँ मेंबरशिप। हम मेंबरशिप ऑपरेटर को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को भी नाम दे रहा हूँ मेंबरशिप, और एक्सटेंशन होना चाहिए .py। उसके बाद सेव बटन पर क्लिक कीजिए तो आपका ये प्रोग्राम सेव हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर एक्स वेरिएबल्स में मल्टीपल वैल्यू स्टोर की, और इसका डेटा टाइप यानी कि ये जो वैल्यू है ये रिप्रेजेंट कर रही है लिस्ट को। लिस्ट को क्यों? क्योंकि हमने जो वैल्यू स्टोर की वो वैल्यू स्टोर करने के लिए ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया, और पाइथन में ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट इंडिकेट करता है लिस्ट डेटा टाइप को, और इसकी वजह से हमारा एक्स वेरिएबल का डेटा टाइप होगा लिस्ट। उसके बाद अब मैं यहाँ पर इन और नॉट इन ऑपरेटर का यूज करूंगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस सीक्वेंस में मुझे 30 वैल्यू को सर्च करना है। तो मैं क्या करूंगा, 30, उसके बाद इन ऑपरेटर और उसके बाद वेरिएबल एक्स। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, इस 30 वैल्यू को एक्स सीक्वेंस में सर्च करेगा। तो 30 वैल्यू एक्स सीक्वेंस में एग्जिस्ट है, तो इसकी वजह से इसका आउटपुट प्रिंट हो जाएगा ट्रू। उसके बाद मैं इसी को नॉट इन ऑपरेटर अप्लाई करता हूं, 30 नॉट इन एक्स। तो जैसे कि हमने इन ऑपरेटर का आउटपुट फाइंड किया था, तो इन में हमें ट्रू प्रिंट हो रहा है, तो नॉट इन में इसके अपोजिट हमें प्रिंट होने वाला है फॉल्स। ठीक है, हम फिर से एक बार इन और नॉट इन का यूज करते हैं प्रिंट। अब मुझे क्या करना है, इस सीक्वेंस में 45 वैल्यू को सर्च करना है। तो मैं कोड कैसे यूज करूंगा, 45 इन कहाँ पे सर्च करना है मुझे, एक्स में। तो अगर आप इस सीक्वेंस को देखोगे तो इस सीक्वेंस में 45 वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, और वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं, इसकी वजह से इसका आउटपुट प्रिंट होगा में फॉल्स।
तो अब मैं इसी को नॉट इन भी अप्लाई करता हूँ, प्रिंट 45 नॉट इन एक्स। तो जैसे कि हमने पहले आउटपुट फाइंड किया था एक्स का सॉरी इन का आउटपुट फॉल्स आया था, तो नॉट इन का आउटपुट इसके अपोजिट हमें प्रिंट होगा ट्रू। कंट्रोल एस करके ये कोड को सेव कीजिए और एक बार रन करके चेक कीजिए। रन करने के बाद हमारा आउटपुट इसी सीक्वेंस में आना चाहिए, यानी कि ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मैं ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट को सीएमडी को ओपन करने के बाद यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे बाय डिफॉल्ट पाथ है सी ड्राइव का, लेकिन हमारा प्रोग्राम ई ड्राइव पे, इसलिए मैं इसका पाथ चेंज कर लेता हूँ E:एंटर, तो ये पाथ चेंज हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम्स भी ई ड्राइव पे और यहाँ पर पाथ भी ई ड्राइव का है, तो अब इस लोकेशंस पे हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के लिए कमांड है पाइथन और उसके बाद हमारे फाइल का नाम है membership.py। एंटर का बटन प्रेस कीजिए, तो जैसे हमने आउटपुट को प्रिडिक्ट किया था वैसे ही हमें आउटपुट प्रिंट हो रहा है, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। ठीक है, तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल था जिसमें हमने सिर्फ वैल्यू को सर्च किया और आउटपुट में हमने सिर्फ ट्रू और फॉल्स को प्रिंट किया। अब हम एक सेकंड एग्जांपल्स करते और सेकंड एग्जांपल्स में हम एक्चुअली आउटपुट को प्रिंट करेंगे एलिमेंट फाउंड या फिर एलिमेंट नॉट फाउंड। इस सेकंड एग्जांपल्स में मैं इफ और एल्स का ब्लॉक यूज करने वाला हूं। तो देखिए मुझे क्या करना है, हमें इस एक्स सीक्वेंस में 30 वैल्यू को सर्च करना है। आप इस प्रोग्राम को ध्यान से देखिए, मैं आगे आगे इस प्रोग्राम में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते जाऊंगा। तो मुझे क्या करना है, एक्स सीक्वेंस में 30 वैल्यू को सर्च करना है। तो अगर वो वैल्यू सर्च होती है तो आउटपुट में आउटपुट प्रिंट होना चाहिए एलिमेंट फाउंड, और अगर वो वैल्यू सर्च नहीं हो रही, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, तो आउटपुट में प्रिंट होना चाहिए एलिमेंट नॉट फाउंड। तो मैं यहाँ पर इफ एल्स ब्लॉक में कोड कर लेता हूँ। तो कोड कैसे होगा, कोड का सबसे पहले इफ कंडीशंस के लिए इफ कीवर्ड, उसके बाद 30 इन एक्स। तो मुझे क्या करना है, 30 वैल्यू को एक्स में सर्च करना है। तो अगर 30 वैल्यू एक्स में एग्जिस्ट होगी तो इफ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और ट्रू होने पर मुझे यहाँ पर एक सिंपल मैसेज प्रिंट करना है एलिमेंट फाउंड। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो कंपाइलर चला जाएगा एल्स ब्लॉक में, और एल्स ब्लॉक में हमें प्रिंट करना है एलिमेंट नॉट फाउंड। तो जैसे कि हमने पहले प्रोग्राम्स में आउटपुट में सिर्फ ट्रू और फॉल्स प्रिंट किया था, लेकिन इस प्रोग्राम्स में हम एलिमेंट फाउंड और एलिमेंट नॉट फाउंड का मैसेज प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे कि एक्स सीक्वेंस में 30 वैल्यू एग्जिस्ट है, इसकी वजह से ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और कंडीशन ट्रू होने पर हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड। एक बार इसको रन करके चेक कीजिए, पाइथन membership.py एंटर, तो हमें आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा एलिमेंट फाउंड। मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज करके फिर से आउटपुट को वेरीफाई कर लेता हूँ। इफ 45, तो 45 एक्स में नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंपाइलर एल्स ब्लॉक में जाएगा और हमें आउटपुट में प्रिंट करेगा एलिमेंट नॉट फाउंड। फिर से एक बार इसको मैं रन कर लेता हूँ पाइथन membership.py, तो हमें आउटपुट में प्रिंट होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, अब मुझे इस प्रोग्राम में एक लास्ट चेंज करना है। तो मुझे क्या करना है, जो हम सीक्वेंस में वैल्यू को सर्च कर रहे हैं, वो वैल्यू मुझे यूजर से एक्सेप्ट करनी है। मुझे यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू स्पेसिफाई करने की बजाय वो वैल्यू मुझे यूजर से एक्सेप्ट करनी है। तो यूजर से एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज करेंगे इनपुट फंक्शन का। यहाँ पर मैं एक मैसेज डालता हूँ, एंटर वैल्यू टू बी सर्च, एंटर वैल्यू टू बी सर्च्ड। ठीक है, तो ये मैसेज आने के बाद जैसे ही कंपाइलर इस कोड को एग्जीक्यूट करेगा, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट होगा, एंटर वैल्यू टू बी सर्च। तो ये मैसेज आने के बाद यूजर कोई भी एक वैल्यू एंटर करेगा, लेकिन यूजर जो वैल्यू को एंटर करेगा वो वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगी, तो उसका हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा इंटीजर्स में। इसलिए मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ इंट फंक्शन, और इस वैल्यू को हम स्टोर करेंगे y वेरिएबल्स में। ठीक है, सिंपल कोड था। एंटर वैल्यू टू बी सर्च का मैसेज आ जाएगा। वो मैसेज आने के बाद हम एक वैल्यू एंटर करेंगे, उस वैल्यू का कन्वर्जन होगा इंटीजर्स में, और इंटीजर्स में कन्वर्ट होने के बाद वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी y वेरिएबल्स में। तो अब मुझे चेंज क्या करना है, 45 वैल्यू को कट करके यहाँ पे हमें सिर्फ वेरिएबल यूज करना है y। तो अब यूजर जो भी वैल्यू एंटर करेगा वही वैल्यू x में सर्च होगी। तो सर्च होने पर एलिमेंट फाउंड प्रिंट होगा, अगर सर्च नहीं होगी तो एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट हो जाएगा।
मैं इसको एक बार रन कर लेता हूँ, पाइथन membership.py। तो मुझे सर्च करनी है 20 वैल्यू एग्जिस्ट है, कंडीशन ट्रू होगी, आउटपुट में प्रिंट होगा एलिमेंट फाउंड। मैं फिर से एक बार रन कर लेता हूँ membership.py। यहाँ पर 35, तो 35 वैल्यू हमारे सीक्वेंस में एग्जिस्ट नहीं है, तो इसकी वजह से हमें आउटपुट प्रिंट होगा एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इन ऑपरेटर और नॉट इन ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस पार्ट में इतना ही था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो इस पार्ट को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी इसका फायदा मिल सके। थैंक यू।